अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो है ना 1 किया था क्रैमर रूल वाला, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो कि अजान आ रही थी, मैंने इसको यहाँ तक छोड़ दिया था, अब इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखें माय डियर स्टूडेंट्स, ये जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कहेगा तो हमने इसको इनवर्स मेथड से सॉल्व करना है। बाकी जो क्रैमर रूल वाला होता है वो क्रैमर रूल का लिखा होता है, उसको हम क्रैमर रूल मेथड से ही करेंगे। अब क्योंकि ये जो है उसने लिखा हुआ है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इनवर्स मेथड, क्योंकि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हमारे एफएससी लेवल में 2 टेक्निक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के अंदर सॉल्व करने के लिए यूज की जाती हैं। एक इनवर्स मेथड है, एक क्रैमर रूल है, बाकी और हैं वो अगली क्लास में है। यहाँ आपने सिर्फ ये 2 टेक्निक पढ़नी है, एक क्रैमर रूल, एक इनवर्स मेथड। आप देखिए सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होता है, जो ए मैट्रिक्स होता है वो एक्स और वाई जी के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होता है। जो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स होता है उसमें वो वेरिएबल शामिल होते हैं जो इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी उसको कैपिटल, उस मैट्रिक्स को जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है एक्स एक्स वाई जी के। जो बी मैट्रिक्स होता है उसमें कांस्टेंट एलिमेंट शामिल होते हैं जिनके साथ वेरिएबल नहीं होता, जैसा कि आपके पास -1 है और इधर से इक्वेशन में 4 है और इस वाली इक्वेशन में 1 है। और जब इसको हम मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट में लिखेंगे, x कोएफिशिएंट 1 है, 1 आ जाएगा, y का -2, z का 1 आ जाएगा। इस तरह x का कोएफिशिएंट 3 है, 3 आ जाएगा, y का 1 है, 1 आ जाएगा, z का -2 है, -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे x है नहीं तो इसलिए ये 0 आ जाएगा। फिर y का 1 आ जाएगा, z का -1 आ जाएगा। ये हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। उसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है इनवर्स मेथड का, x a इनवर्स b के, x a इनवर्स b। अब हम a इनवर्स फाइंड करेंगे और a इनवर्स का जैसा कि आप जानते हैं फार्मूला जो होता है a इनवर्स का हमारे पास फार्मूला होता है a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट, ये फार्मूला होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर डिटरमिनेंट्स हमें 0 मिल जाता है फिर वो सिंगुलर है, तो हम जानते हैं कि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर आता है तो फिर उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, उसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। आप देखें सबसे पहले हम डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था क्रैमर रूल वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो जब हम ए डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो के लिए हम एक्सपेंड कर रहे हैं। जब हम 1 लेंगे तो ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 माइनस, क्योंकि डिटरमिनेंट्स में ना माइनस होता है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस और फार्मूले वाला माइनस +2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 आ जाएगा। फिर ये -2 आएगा, लेकिन दरमियान में क्या होता है, जब हम एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ माइनस होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना, ये टेक्निक पढ़ी हुई है aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j। यानी अगर हम इस aij का मतलब ये है कि अगर i भी हम 1 रखते हैं, j भी 1 रखते हैं, यानी रो भी हमारे पास 1 है, j भी कॉलम भी 1 है, तो हम लिखेंगे a11, तो ये बनेगा -1 की पावर 1 प्लस 1। अब देखिए -1 की पावर 1 प्लस 1 -1 की पावर 2 बनती है, तो प्लस का 1 आएगा। तो इसलिए ये हम यहाँ डेट करते जाते हैं, जो प्लस जिस तरह हम देखें a11 यानी a1 और 1 प्लस बनता है, तो इसके साथ प्लस का साइन होगा। a12 जब आप 1 2 लिखेंगे यहाँ पे a12 1 और 2 3 बनता है, यानी -1 की पावर 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा -1। तो इसलिए फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है उसके साथ माइनस होता है। अब इसलिए ये वाला माइनस और ये जो इसका अपना माइनस आएगा, माइनस +2 हो जाएगा। फिर हम एक्सपेंड करेंगे, ये पूरी की पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी। 3 को आप -1 से मल्टीप्लाई करके -3,
0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। फिर इस तरह जब आप 1 लेंगे, ये 1 लेंगे तो ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 में से 1 गया 1 बचेगा और -3 -6 आ जाएगा और ये प्लस का 3 आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे हमारे पास -2 आ जाएगा। -2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है नॉन सिंगुलर है। अब नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल है और इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब इसलिए हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे और इनवर्स फाइंड करने के लिए इनवर्स के फार्मूले में आता है एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटरमिनेंट। इट मीन हमें एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा और एडजॉइंट का फार्मूला होता है 3/3 मैट्रिक्स में। 2/2 तो सिंपल था, जैसे कि हम पीछे पढ़ रहे हैं, वो तो हम इजीली उसका फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब 3/3 मैट्रिक्स हो, उसका एडजॉइंट फाइंड करना हो, या 2/2 से अबव ऑर्डर में मैट्रिक्स हो, उसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं जिसमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर होते हैं। कोफैक्टर हमारे पास क्या है? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 होल का ट्रांसपोज। ये फार्मूला है एडजॉइंट का जब आपके पास 2/2 से अबव ऑर्डर होगा। वो 3/3 मैट्रिक्स है, वो 4/4 मैट्रिक्स है, वो 5/5 मैट्रिक्स है, उसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अब हम ये जो कोफैक्टर है हमारे पास, इन कोफैक्टर को हम फाइंड करेंगे। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जो हम फाइंड करेंगे, अब लेंगे A11 और जैसा कि मैंने बताया आपको A11 -1 की पावर 1 + 1, ये मैंने आपको बताया फार्मूला Aij इसकी पावर -1 की पावर I + j, जिसका मतलब होता है कि -1 की पावर रो भी फर्स्ट है और j कॉलम भी फर्स्ट है, यानी रो भी I भी 1 है j भी 1 है। -1 की पावर 1 + 1 यानी I + j 1 + 1, -1 की पावर 1 और 1 2, -1 का स्क्वायर ये +1 आ जाएगा। तो इसलिए फिर हम इसको इस तरह लिख देते हैं +1 और इसको आगे एक्सपेंड करते हैं। बस आपने ये एक मैंने समझाना था, बाकी आप ज़हन में रख लें। किस तरह ज़हन में रख लें? 1 और 1 2 2 अगर इवन बन रही है, A11 के जो ith jth वैल्यू है वो अगर इवन बन रही है तो साइन प्लस का आएगा। अगर I jth की वैल्यू जो है वो ऑड बन रही है तो साइन माइनस का आएगा। अब देख रहे हैं जिस तरह 1 और 2 3 बनता है, 3 है तो साइन माइनस का आएगा। और इस तरह अगर आप 1 और 3 4 बनता है, 4 है तो इसके साइन प्लस का आएगा। उसके मुताबिक इधर आप डट लिखते जाएंगे। अब जब हमने 1 1 लिया, -1 की पावर 1 + 1 यानी हम फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं, तो ये भी डिलीट ये भी डिलीट, तो हमारे पास 1 -2 1 -1 आ जाएगा, 1 -2 1 -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 2 + 1 आ जाएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 +2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब सिमिलरली सेम इसी तरह A12 A13 A21 निकालेंगे। फिर आप डेट करते हैं, बेशक इस तरह ना लिखें। अब आप फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं यानी 1 और 2। 1 और 2 कितना बनता है? 3 बनता है। 3 है तो इसका मतलब है ऑड है, ऑड है तो साइन माइनस का आ जाएगा यानी -1 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ये वाला ले रहे हैं, आप फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ये ले रहे हैं। जब ये लेंगे तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी। 3 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। 0 को आप जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो -3 -0 तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 3 आ जाएगा। फिर हम लेंगे A13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, ये वाला हम ले रहे हैं। जब 1 लेंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा और ये रो डिलीट हो जाएगी, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स बच रहे हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 3 आ जाएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 3 में से 0 चला गया तो ये 3 आ जाएगा। तो A13 की वैल्यू भी आपके पास 3 आ गई है। फिर हम आते हैं A21 पे। 2 और 1 ऐड करें, ऑड बनता है, 3 जो है वो ऑड है। 3 ऑड है तो साइन माइनस का आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब 2 1 से मुराद है, अब ये वाला एलिमेंट्स ले रहे हैं। जब ये वाला एलिमेंट्स ले रहे हैं तो ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो आप -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 आ जाएगा। और आप इसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा। और 2 में से 1 चला गया तो माइनस का 1 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह A22 पे आएंगे। जब A22 एलिमेंट्स लेंगे
अब A22 एलिमेंट्स हमारे पास ये है, जब ये एलिमेंट्स लेंगे A22 तो ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये माइनस का 1 आ गया। इस तरह सिमिलरली A23 लेंगे, जब आप A23 लेंगे यानी सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, अब सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट वो ये है, जब आप ये लेंगे ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो हमारे पास -1 आ जाएगा। इस तरह फिर आप आ जाएंगे A31 के ऊपर। जब A31 ये वाला 0 वाला एलिमेंट लेंगे तो ये पूरा कॉलम डिलीट और ये पूरी रो डिलीट, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट ले रहे थे ना, ये डिलीट और ये डिलीट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 आ जाएगा, तो 4 में से 1 चला गया 3 आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह A32 लेंगे, जब A32 लेंगे 3 और 2 5 बनता है, 5 है, ऑड है तो माइनस का साइन आ जाएगा, यानी माइनस आ जाएगा। अब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट ये बनता है, ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। आप 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस, बल्कि ये हम ले रहे हैं थर्ड रो, ये थी, ये ले रहे हैं, ये डिलीट हो जाएगी, ये डिलीट हो जाएगी, तो ये डिलीट हो जाएगी, ये डिलीट हो जाएगी। 1 को अब हम क्या करेंगे, -1 से 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा थर्ड रो का ये एलिमेंट, ये सॉरी एलिमेंट देख लेते हैं इसको, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, तो ये पूरा कॉलम डिलीट हो गया और ये पूरी रो डिलीट होगी। हाँ ठीक है, ये क्योंकि हम ये ले रहे हैं ना, तो ये पूरी रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, तो 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, फिर ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, -3 आ जाएगा, तो ये -2 -3 -5 +5 आ जाएगा। अब इस तरह हम आ जाते हैं A33 पे, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट ये ले रहे हैं, जब ये लेंगे तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में माइनस फार्मूले वाला और ये वाला माइनस प्लस 3 2 6 आ जाएगा, 6 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ये हमने मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर सारे निकाल लिए हैं। अब अर्जेंट वाले फार्मूले में इस फार्मूले में हम ये सारे वैल्यूज आके पुट करते हैं, तो ये सारे वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अर्जेंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब A11 की वैल्यू क्या निकाली हमने, A11 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर A12 की वैल्यू क्या है 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, और फिर इसी तरह A13 की वैल्यू हमारे पास कितना है 3 है तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। इसी तरह A21 की वैल्यू 1 है, -1 आ जाएगा, और A22 की वैल्यू -1 है, ये भी -1 आ जाएगा। A23 की वैल्यू -1 है तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी A21 की भी -1 है, A22 की भी -1 है, A23 की भी -1 है। अब हम आते हैं A31 की वैल्यू कितना है 3 है, और A32 की कितना है 5 है, और A33 की वैल्यू कितना है 7 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, अर्जेंट ऑफ मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया है अर्जेंट ऑफ ए मैट्रिक्स की। अब ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज में क्या होता है, इंटरचेंजिंग दी रोज एंड कॉलम, कि हम क्या करेंगे रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज क्या करेंगे, ये पूरी रो जो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, इस तरह ये पूरी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये पूरी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। जब इनको हम चेंज करेंगे अर्जेंट इसका निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा अर्जेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूं, तो हमारे पास ये क्या हो गया, जब इसको चेंज करेंगे, आप देखिए ये ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि ये पूरी की पूरी रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 3 और 3, फिर ये पूरी की पूरी रो कॉलम में चेंज होगी, -1, फिर ये पूरी रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी 3 5 और 7। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है,
ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया है, एडजॉइंट हमने निकाल लिया है, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया है। जब हमने ये एडजॉइंट फाइंड कर लिया है, एडजॉइंट आ गया हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, इसको इस सारी वैल्यूज को इस फार्मूले में आके पुट करेंगे a इनवर्स b में। पहले हम a इनवर्स निकालते हैं, फिर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अब a इनवर्स का फार्मूला क्या है, a इनवर्स का फार्मूला है a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटरमिनेंट्स। अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज। एडजॉइंट ऑफ a हमने ये निकाला हुआ है, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करें। 1 -1 3 और 3 -1 5, तो इसको आप लिख सकते हैं फिर 3 -1 और 7 के, और डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट हमने निकाला था -2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है। अब यहां तक पहुंचने के बाद -2 को आप साइड पे लिख दें, तो आप ले सकते हैं a इनवर्स इज इक्वल टू -1/2 into 1 -1 3 के, और 3 -1 5 के, और 3 -1 और 7 के, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, a इनवर्स आ गया है। जब हमने a इनवर्स फाइंड कर लिया है, अब हम क्या करते हैं, अब a इनवर्स फाइंड करने के बाद फार्मूले में आके वैल्यू पुट करते हैं। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। इस फार्मूले में जो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b के, x वैसे a इनवर्स की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1/2 और into a इनवर्स ये जो हमने निकाला हुआ है सारा 1 -1 3 के, और 3 -1 5 के, 3 -1 और 7 के, into b। अब b हमारे पास क्या है, -1 4 1, तो अब ले सकते हैं -1 4 और 1 के, ये हमारे पास आ गया है। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1/2 into, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो पहले हम लेते हैं 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये 1 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा -1 4 से मल्टीप्लाई होगा -4, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा +3, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसी तरह सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह सिमिलरली थर्ड रो और ये कॉलम फर्स्ट, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, और ये आपके पास आ जाएगा -4, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसको मजीद हम आगे सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -1/2 into माइनस का 5 प्लस 3 -2 बच जाएगा, -3 -7 और 5, ये भी -2 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब -2 को इसको डिवाइड करते हैं, जब -2 को अंदर डिवाइड करेंगे x इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करते जाएं, -1/2 -2 प्लस 2 से कट जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस 2 से कट जाएगा +1 आ जाएगा, 0 और समथिंग 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। आंसर क्या है, आंसर हमारे पास है x हमारे पास 0 है, y हमारे पास 1 है, x 1 है और y भी 1 है, और z हमारे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है 1 और 0 के। तो ये बाय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने करना है, बार बार करना है। मजीद भी कहीं आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।